तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था वो शहर की तरफ निकल पड़ा था और फिर हमें शहर के अंदर एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट के अंदर टीवी चल रहा था और फिर तभी वहाँ पर एक कस्टमर बोल रहा होता है कि बोल रही होती है कि मेरे को ब्लैक बीन नूडल्स चाहिए। फिर तभी हम एक लेडीज को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि ठीक है, और फिर हमें पता चलता है ये लेडी और कोई नहीं बल्कि इस शॉप ओनर की वाइफ है। और फिर वो जो नूडल होते हैं वहाँ पे रख देती है और फिर उसको देख के जो कस्टमर होते हैं बोलते तुम्हारा शुक्रिया। फिर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उस रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा होता है और फिर उस बंदे को देख के जो मालकिन होती है वो बोल रही थी कि वेल तुम्हारा स्वागत है। ओह क्या बात है, तुम तो काफी दिनों बाद है यहाँ पर। फिर जो बंदा होता है वो भी बोलता है कि वेल आपसे मिलके मेरे को भी खुशी हुआ, वैसे मेरे को भी एक ब्लैक बीन नूडल्स चाहिए। और हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अवेकनर्स एसोसिएशन का टीम लीडर है। फिर उसको देख के जो शॉप ओनर की वाइफ होती है वो बोल रही थी कि क्या बात है, तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो। फिर जो टीम लीडर होता है वो बोल रहे थे कि यार क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखा, अचानक से एक और जो गेट है वो अपीयर हो चुका है लैंड ऑफ डेथ में। लैंड ऑफ डेथ शायद एक जगह का नाम है और जितने भी बड़े बड़े गिल्ड है वो उस गेट को हथियाना चाह रहे हैं और उन सब के चक्कर में हर एक चीज जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जा रहा है और हमें सब कुछ सुधार करना पड़ रहा है। और इसके चक्कर में मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा है। डंजन के अंदर जितना भी मैजिक स्टोन है उन सबको हथियाने के लिए जो लोग है वो हर एक कोशिश कर रहे हैं। फिर फाइनली हमें स्टॉप ओनर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि वेल हाँ, मैंने भी ये सुना है कि आजकल काफी ज्यादा जो डंजन है वो अपीयर होने लग गए हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए तो थोड़ा मोड़ा फायदा हो ही जाता है मैजिक स्टोन की मदद से। और हम देखते हैं जो मैजिक स्टोन है उससे खाना को पकाया जा रहा होता है, मतलब एक तरह से गैस का काम कर रहा है वो। लेकिन बार बार जो बीस्ट है और जो डंजन है वो अपीयर हो रहे हैं जिसके कारण हमारे जो कस्टमर है वो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं और आजकल तो बिल्कुल दिखते ही नहीं है। फिर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि गाली दे रहा होता है। वो बोल रहा था कि यार अब मैं ऐसे यहाँ पे नहीं रह सकता। और फिर वो जो बंदा होता है किसी को फोन दिखा रहा था और बोल रहा था कि यार क्या तुम देख नहीं सकते, यहाँ पर एक और जो गेट है वो अपीयर हो चुका है, अब मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं और किसी से नहीं बल्कि शॉप ओनर से बात कर रहा होता है और फिर शॉप ओनर होता है और बोल रहा था कि हे पहले पहले थोड़ा शांत हो जा, और वैसे भी पिछले महीने तो मैंने तेरी जो सैलरी उसको डबल किया था ना। फिर वो जो बंदा होता है वो काफी अकड़ के बोल रहा था क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि जो मेरे पैसे है वो सच में काफी ज्यादा है। भाई मैं तेरे को पहले ही बोल देता हूँ, मेरा या तो पैसा डबल कर या फिर मैं अब मैं काम नहीं करने लेकिन वाला। फिर वो जो शॉप ओनर होता है उसको रोकते हुए बोल रहे थे कि लेकिन तुम अब अचानक से ऐसे कैसे काम छोड़ सकते हो। फिर वो जो बंदा होता है वो बोल रहे थे कि भाई मैंने तेरे को कहा ना कि या तो मेरा पैसा रिस्क का या फिर मैं अपने रिस्क को अपने जान को रिस्क में नहीं डालने वाला, मतलब ऐसे डिलीवरी का काम करते हैं। फिर जो शॉप ओनर होता है वो अपनी वाइफ को बोल रहा होता है कि ओ माय डियर, जो स्कूल है जो उसका छुट्टी हो चुका है तो तुम हमारी जो डॉटर है उसको ले आ। लेकिन जो उसकी वाइफ होती है वो बोल रही थी लेकिन अभी तो टाइम नहीं हुआ। लेकिन फिर जो शॉप ओनर होता है वो गुस्से में बोलता है कि वेल मैंने कहा ना जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर जो उसकी वाइफ होती है वो बोलती ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। और वहीं पे जो शॉप ओनर होता है वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है, वो मन में बोल रहा था कि गेट जो है वो आजकल काफी अपीयर होने लगे, इसी वजह से आसपास में जितने भी लोग रहते हैं वो अपने घर को छोड़ के कहीं और चले जा चुके हैं और इसी वजह से अब यहाँ पर एम्प्लॉयर को ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और वहीं पे हम देखते हो जो बंदा होता है वो मन में बोल रहा था चलो मेरा पैसा तो मेरे को मिल गया, मैं ऐसे चलता हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रह सकता। और वहीं पे जो शॉप ओनर होता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे को अच्छा सा डिलीवरी मैन क्यों नहीं मिल रहा, कहीं क्या है नहीं। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अपने हीरो के ऊपर जो कि अपने आसपास को देख रहा होता है और मन में बोल रहे थे कि वेल ये सच में काफी अलग ही जगह है जहाँ पे मैं रहा करता, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ कुछ लोग हैं जिनके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो थोड़ी मोड़ी सिमिलर है। जिसको नहीं पता कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वो एक तरह से ऑरा ही होता है जिसको मैजिक में ऑरा कहते हैं और मार्शल आर्ट्स में इंटरनल एनर्जी। फिर तभी अपना हीरो का ध्यान एक औरत और एक बच्ची की तरफ जाता है और वो उस बच्ची को देख के अपना जो हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि खास करके ये जो लड़की है इसके अंदर का जो एनर्जी है वो सच में काफी ज्यादा अलग है सबसे। और अपना जो हीरो होता है ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि काफी प्योर एनर्जी जो है इस लड़की के अंदर से निकल रही है। और फिर अपना हीरो मन में बोल रहा है क्या इस लड़की को कुछ पता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वहाँ का हवा का बहाव जो होता है वो थोड़ा बदल जाता है और फिर अचानक ही वहाँ पे काफी तेज हवा चलने लगता है। और फिर वो जो औरत थी वो बोल रही थी कि अचानक से इस हवा का क्या हुआ। उस हवा के कारण जो उस लड़की का हेडबैंड होता है वो भी हवा में उड़ जाता है और फिर हम देखते हैं जो लड़की थी वो उसके पीछे भागने लगती है। और फिर तभी जो उसकी माँ होती है वो बोल रही होती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, और हमें पता चलता है ये और कोई और नहीं बल्कि उसी शॉप ओनर की वाइफ होती है। और हम देखते हैं तभी जो लड़की होती है वो उस हेडबैंड की तरफ जाने लगती है और बोल रही थी कि नहीं, ये जो हेडबैंड है वो मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट दिया था। फिर हम देखते हैं जो छोटी बच्ची थी वहां पे जाके अपने हेडबैंड को उठा लेती है। फिर तभी वो अपनी मम्मी को बुलाते, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे जो है वो काफी बड़ा ट्रक आ चुका था और फिर तभी उस लड़की के हाथ से जो हेडबैंड था वो छूट जाता है।
और फिर जो शॉप ओनर की वाइफ होती है वो अपनी बेटी का नाम लेती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते। सिर्फ वही नहीं बल्कि वहाँ के जितने भी लोग थे वो सारे काफी ज्यादा घबरा चुके थे। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।